हम्म। हम्म। अब देखिए, डायरेक्ट है, इनवर्स है, वेरिएशन। हम लोग अभी बात किसकी करेंगे? डायरेक्ट की करेंगे। अब देखिए, हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं। आप कभी फादर्स के साथ मार्केट गए होंगे, कहीं घूमने भी गए होंगे। तो आप अगर मान लेते हैं कि आप गए घूमने के लिए और आपने देखा कि ये बड़ा सा एक मॉल है, और इसके मॉल के अंदर आप गए, ठीक है। आपके फादर्स या आपके पेरेंट्स पेरेंट्स जो लेना था उन्होंने क्या किया, अपने बास्केट में डालते चला गया, डालते चले गए। लेकिन आप यहाँ पर खड़े देख रहे थे और आपका ध्यान कहाँ जाता है? एक बढ़िया सा डेयरी मिल्क का टॉफी है, इसके ऊपर जाता है। अच्छी बात है। आपने देखा कि ठीक है, एक टॉफी है यहाँ पर, और आप बार बार यही देख रहे हैं, जबकि आपके पेरेंट्स अपना काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या देखिएगा, यहाँ पर जाइएगा तो इस पर कुछ ना कुछ प्राइस भी होगा कि नहीं। अगर उस डेयरी मिल्क की बात करें तो वहाँ प्राइस होगा। अच्छी बात है, प्राइस होगा। इसका प्राइस हम अभी 5 रुपया मान लेते हैं। एक डेयरी मिल्क का प्राइस कितना? 5 रुपया। उससे आता नहीं है, 10 रुपया से कम हमको नहीं लगता आता, 10-15 रुपया से कम नहीं आता। हाँ, तो कम से कम कितना, 10-15 रुपया आता होगा। चलिए उसी को, लेकिन हाँ लिख लीजिए, 10 क्या जाता है। ऐसा हो गया, आपने एक ले लिया। तो हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, आपने एक टॉफी लिया, एक डेयरी मिल्क लिया, 10 रुपया बन गया। कितना लिया? कितना लिया? एक लिया। एक डेयरी मिल्क लिया तो 10 रुपया बन गया। आपको नहीं, आपको पसंद आया नहीं, कहीं कि चलिए ठीक है, एक लेने से क्या होता, इससे मन नहीं भरेगा। चलो तीन हम ले लेते हैं, तीन टॉफी और हम उससे क्या किए, ले लिए। तो ये तो देखिएगा कि जब एक टॉफी 10 रुपीज का ले रहे हैं तो जनरल सी बात है, तीन टॉफी लीजिएगा तो 30 रुपीज होगा। ठीक। ये हम लिखते हैं नंबर ऑफ टॉफी, या नंबर ऑफ डेयरी मिल्क की बात करते हैं। और ये क्या है? प्राइस। ठीक। ये दो चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑफ डेयरी मिल्क है और ये क्या है? प्राइस है। अब आप ठीक है ले लिए, आप घर पर सोचिएगा, घर पर भी तो मेरा है कोई ना कोई आएगा, तो इसमें तो मेरा ही जाएगा तीन में। फिर आप गए शॉप में, कहे कि नहीं, हमको चाहिए कितना, 7। आपने 7 टॉफी ले लिया, तो अब इसलिए 7 टॉफी लिए होंगे तो उसका प्राइस कितना हो गया होगा? 70 रुपीज। इसका हम डेली यूज करते हैं, आप देखते भी होंगे कि अगर एक टॉफी ले रहे हैं डेयरी मिल्क का तो 10 रुपीज लग रहा है, तीन टॉफी ले रहे हैं तो 30 रुपीज लग रहा है, 7 टॉफी ले रहे हैं तो 70 रुपीज लग रहा है। ठीक है। अगर हम इसको इस तरह के बॉक्सेस बना दें, अगर हम इस तरह के बॉक्सेस बना के इसको घेर दें, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। आप एक चीज गौर करिएगा, अभी हम किसकी बात करें, डाइट का। इस सब पर फोकस नहीं करिए क्या लिखा हुआ, हम समझेंगे तो ये सभी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर बढ़िया समझें, क्योंकि अभी तक जो बताया था आपको न्यूट्री मेथड ये सब बताए थे, अभी उसको कुछ नहीं बताएंगे, एकदम इजिली समझ जाइएगा। ये क्या था कि 1 टॉफी था 10 रुपीज में लेते थे, 3 टॉफी था तो 30 रुपीज, 7 टॉफी था तो 70 रुपीज। आप गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी तिगुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो नंबर ऑफ प्राइस भी, जो इसका प्राइस था वो भी क्या हो रहा है, 3 टाइम्स। नंबर ऑफ क्वांटिटी 7 टाइम्स हो रहा है, प्राइस भी देखिएगा 7 टाइम्स हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है कि अगर क्वांटिटी 3 टाइम्स हो रहा है तो प्राइस भी 3 टाइम्स हो रहा है, अगर क्वांटिटी 7 टाइम्स हो रहा है तो प्राइस भी 7 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अगर इस सब टॉपिक की बात करें तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इसमें। अगर रिलेशन है तो कैसे फाइंड करें, क्या फाइंड करेंगे? तो आप एक चीज गौर करिएगा कि नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना टाइम्स, जितना टाइम इंक्रीज या
डिक्रीज होता है तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सेम टाइम्स आपका नंबर ऑफ प्राइस भी, उसका जो प्राइस रहा होगा वो भी उतना ही टाइम इंक्रीज होगा या उतना ही टाइम डिक्रीज होगा। इत, इतना बात समझ में आया? ठीक है, यही चीज आपको जानना था। मतलब देख रहे हैं, अगर मेरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, तो मेरा क्वांटिटी का प्राइस भी कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा। अगर क्वांटिटी हम नीचे की तरफ लाएंगे, अगर क्वांटिटी मेरा मतलब उसका क्वांटिटी कम कर देंगे, 10 केजी चावल की जगह या 7 टॉफी की जगह हम 1 ही टॉफी खरीदे, तो प्राइस भी तो कम ही देना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। डेली लाइफ में हम यूज करते होंगे। ये चीज समझ आ गया, मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और डायरेक्ट रिलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर बढ़ेगा, अगर वस्तु को बढ़ाएंगे तो मेरा प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वस्तु को कम करेंगे तो मेरा प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अभी अभी नहीं हुआ, अभी कुछ और देखिए, कुछ और एग्जांपल लीजिए जिसे समझ में आएगा आपको। इसी सवाल में और भी कुछ देख सकते हैं, तो देखिए क्या देख सकते हैं। हम यही सवाल लेते हैं, सेम सवाल क्या था, 1, 3 और 7। एक टॉफी था, 3 टॉफी था और 7 टॉफी। रुपीज कितना था, 10 रुपीज था और ये रुपीज था। अगर हम नंबर ऑफ डेयरी मिल्क को एक्स से डिनोट कर दे, और इस प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क को वाई से डिनोट कर दे, तो हम इसको बॉक्स में कन्वर्ट करें, कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा क्या? यहाँ पर देखिएगा कि जब हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट वेरिएशन हमको देखना रहता है, चेक करना रहता है कि आपका बॉक्स बना के दे दिया, कहेगा डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है, चेक करते हैं। अभी हम बता रहे हैं हाउ टू चेक, ध्यान रखिएगा। हाउ टू चेक डायरेक्ट वेरिएशन, आपके मन में आता होगा कैसे चेक करते हैं, क्या होता होगा। देखिए इसमें क्या करिएगा कि जो भी है ना आपका एक्स और वाई, उसको डिवाइड करिएगा। क्या करना है यहाँ पर, डिवाइड करना। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/10। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 3 1 जा और 3 10 जा, ये आ जाएगा 7/70। आप, हाँ, आप अगर देखें तो डायरेक्ट वेरिएशन का कमाल ऐसा ही नहीं है कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ प्राइस भी इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं है। उसका रेशियो भी सेम रहता है, उसका रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। रेशियो कहने का मतलब, रेशियो जब भी हम बात करेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है, उसका जो क्वांटिटी होगा और जितना प्राइस होगा, उसके बीच का जो रिलेशन होगा हर क्वांटिटी में क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे देख लीजिए 1/10 था, यहाँ भी आपका नंबर सिर्फ दिख गया अलग अलग है, लेकिन है क्या, ओरिजिनली 1/10 ही है। और ये भी ओरिजिनली क्या है, 1/10 ही है। तो अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन चेक करना हो तो क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। अगर सब सेम आ जाए वैल्यू, मतलब इसको हम अगर रेशियो फॉर्म में लिखे, तो आपको रेशियो लिखना सिखाए हुए हैं। ये रेशियो 1:10 और 1:10, यही होता है। तो रेशियो देखिए सभी का एक जैसा है कि नहीं, क्योंकि बताए थे जो न्यूमिनेटर होता है पहले वाला का वैल्यू, डिनोमिनेटर सेकंड वाला का वैल्यू, न्यूमिनेटर फर्स्ट का वैल्यू, डिनोमिनेटर सेकंड का वैल्यू।
न्यूमरेटर फर्स्ट का वैल्यू, डिनोमिनेटर सेकेंड का वैल्यू। ये कुछ होता है, तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहा जाए कि डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करना है, बताओ ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, तो पहली बात तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। और दूसरी बात देखना है। आवाज आ रही है? चलिए, दूसरी बात देखना है आपको कि अगर एक्स और वाई का वैल्यू रेशियो सेम होता है तो आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। बताइए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लें। एक चीज और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और। मिटा दे। हाँ, नहीं घबराएगा। हाँ, कुछ मान लीजिए ये गाड़ी था और ये सड़क है आपका, इस पर ये चलते चलते आगे बढ़ रहा। ठीक, इस डायरेक्शन में। अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हम ऐसा बोले कि इसका जो बस होगा उसमें जो स्पीड होगा, वो स्पीड दिखेगा कितना से बढ़ रहा है या कितना से कम हो रहा है। जब स्पीड होगा, इसका कुछ चलने का स्पीड होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो देखिए, हम अगर कहा दें कि 1 आवर में अगर ये 4 किलोमीटर तक जाता है, कोई बस है, 1 आवर तक चले ये तो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। हम बोले कि 3 आवर्स या मान लीजिए 4 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 16 किलोमीटर। ठीक, फिर अगर हम बोले कि नहीं 8 आवर्स में कितना कवर करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जब डायरेक्ट रजिस्टर लगाते हैं तो आपका सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पर ही लगता है, जो मेरा मॉल हो जो बिजनेस हो उसी पर लगता है। ये जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी यूज होता है। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर टेबल फॉर्म में लिखें, ऐसा हो जाएगा। अगर चेक करना डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, तो हम इसका देख ले रेशियो। ये तो 1/4 हो जाएगा, 4/16। ये भी 1/4 होगा, 8/32 1/4 होगा। अगर सब सेम आ रहा है इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, ये भी बात सही है। अब इसमें देख क्या देख सकते हैं, और हाँ, एक और देख लीजिए। जब हम एक चीज बताएं डिवाइड करके और एक बताए मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है, अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बताए, देखिए दोनों में अंतर नहीं होता। हम बताए थे डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही होता। तो अगर आप देखिएगा इसको, तो हम लिखे 63,
ये मल्टीप्लाई किसका हुआ, 7 और 9 का। आप इसमें देखिए ना, 7 से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा। अच्छा, जब 9 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा। इसलिए इसमें जब ये इंक्रीज करता है तो इसका रेशियो भी सेम ही होगा, ये 100% ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये इसका मल्टीपल ही डिवाइड होता है, डिवाइड ही मल्टीपल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर इतना समझ गए तो आप डायरेक्ट वेरिएशन समझ चुके हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन था। हम्म। हम्म। और क्वेश्चन तो सही है। स्कूल में खत्म हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है। ओ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी खत्म हो जाएगा। 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, कहता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए कुछ भी नहीं है, इसका डायरेक्टली बता सकते हैं, हम बताएं क्या। जब मल्टीप्लाई होता है, क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस भी इंक्रीज करता है, या क्वांटिटी और प्राइस के बीच में जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। तो आप लिख सकते हैं, इफ टू क्वांटिटीज, अगर दो क्वांटिटीज है, जैसे मान लेते हैं एक एक्स और एक वाई, वेरी विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करता है, वेरी करता है, अलग अलग। क्योंकि देखिए, पहला बार एक टॉफी लिए थे, फिर दूसरा बार 2 टॉफी। हाँ, बोलिए। हो तो गया, वही तो बता रहे थे। ओ, तो वहां से देख लीजिएगा तो। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा था, एक फिलर का क्वेश्चन है कि व्हिच क्वांटिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। चेक कर लीजिए डायरेक्टली है या नहीं है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है थर्ड से। कहता है, तो वही देख लीजिए डिवाइड करके, एक्स को वाई से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा डायरेक्टली वेरिएशन है या नहीं, ये चेक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो तो देख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक क्या होता है। जैसे पहला लिखा हुआ देख लीजिए, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी डॉट 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 विथ ईच अदर इफ दे इंक्रीज, या ब्रैकेट में डिक्रीज दे रखा है, टुगेदर इन सच अ वे द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स सेम। अब क्या आएगा, क्या आएगा, एकदम सही डायरेक्टली आएगा। अगर डायरेक्टली वेरिएबल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है एक्स एंड वाई सेड टू बी डायरेक्टली वेरिएशन विथ ईच अदर इफ द सम पॉजिटिव नंबर k इक्वल टू q। हो जाएगा।
उसके बाद यू बराबर 3v, देन यू एंड v वैरी विथ ईच अदर, डायरेक्टली वेरिएबल है। यू अगर 1 होगा तो v 3 होगा, सॉरी v 1 होगा तो यू 3 होगा, v 2 होगा यू 6 हो जाएगा। ये डायरेक्टली बढ़ रहा है। ये फिलर वाला क्वेश्चन था। अब 5 से क्वेश्चन जो है आपका, उस क्वेश्चन का था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, गिव्स द एक्ट वेरीज डायरेक्टली वाई। दो बात है, डायरेक्टली दे ही रखा क्वेश्चन, एक एक्स और एक वैल्यू जो दे रखा आपका क्वेश्चन में 2.5। इसमें आप रिलेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखना। तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्या कर सकते हैं। ये अगर देखेंगे ये कितना टाइम था, हम अगर यही चेक करें तो आप कहिएगा 1.6 टाइम है, तो ये भी 1.6 टाइम होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 150, 250 प्लस 150, ऐसा हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। इसका देखिए कितना टाइम चाहिए, तो कुछ नहीं, 2.4 टाइम से। तो 576 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 552 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5.52। क्योंकि इसका भी 2.4 टाइम्स होगा। हाँ जब बताते हैं ना वो भी होगा। 6 दे रखा है, 50। हाँ 6, हाँ 6 मल्टीप्लाई गलती कर दे, 6.00 जैसे 4.00 आएगा, ये 6.00। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना टाइम्स है, 2.5 का कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है कि 7 टाइम्स। 7 टाइम्स नहीं है, 6 टाइम तो 1, हाँ 6 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। 5 6 से क्या होगा, 30। एक तो था, ऐसे हम भर सकते थे, ऐसे पूरा भर सकते थे। एक कंडीशन ये, नेक्स्ट देखिए कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा था, 2.5/5। जब डिवाइड करे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे वो 0, 1 जा 2 जा क्या आ गया, 1/2। मतलब अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि सवाल में आपको दे रखा है सब में 1/2 होना चाहिए, ये सब मेरा नहीं था, देखा। नींद आ रहा है। चलिए, अगर ये 1/2 के बराबर है, नीचे में क्या दे रखा है, 2 का कितना टाइम सेट होता है। तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर ही 4 से मल्टीप्लाई, आ गया 4। फिर यहाँ देखिए नीचे में 12 दे रखा है, 2 6 जा तो 1 6 जा। हेलो, हेलो।
क्लियर है आवाज? क्लियर? तो देखिए, नीचे अगर 12 है तो इसको भी 12 टाइम करेंगे। आ जाएगा, कोई बात नहीं, अब नहीं जाएगा। 2 है तो 12 टाइम्स होगा। 2 का 12 टाइम्स मतलब कितना? तो 1 का भी 6 टाइम क्या होगा? ये 6 हो गया। अब ऊपर वाला दे रखा, ये दे रखा 15। समझे? तो हम इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये वेरिएशन डायरेक्ट है और नहीं है। जब सवाल ही हमारा कंप्लीटली बता रहा था कि सवाल जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है तो कोई बात नहीं है, जो डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल होता है वो आपका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम ही दिखता है। ये भी देखेगा तो वही 1/2 ही होगा। हर में देखिएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/2, और ये भी 1/2। टोटल का टोटल जो वेरिएशन होगा क्या होगा? 1/2 होगा। ये समझ में आया? तो बन जाएगा। इसमें अब जो भी सवाल दे रखा है, 2-3 सवाल दे रखा है। अगर 7 नंबर देख ली, 7 क्या करता है, 7 से भी वैसे ही बन जाएगा। 20। और पहला चैप्टर एक्टिव ऐसे टोटल है। ओ ठीक है, हम आते हैं लास्ट में, 22-23 था ना? 22। तो कोई बात है, 22 देख लेते हैं। 22 जो कह रहा है कि 10 डेज, अगर देखिए इन 10 डेज द अर्थ पिक्स 2.6 इंटू 108 पाउंड ऑफ डस्ट। पिक करना मतलब उसमें क्या करना? एग्जिबिट करना, निकालना कह सकते हैं। तो अर्थ 10 दिन में क्या करता है अर्थ? 2.6 इंटू 108 पॉइंट क्या करता है, उसमें से एटमोस्फेयर से लेता है। आपसे पूछ रहा हाउ मेनी डस्ट, कितना डस्ट पिक हो जाएगा 45 डेज में। 45 डेज में कितना डस्ट क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। ये पूछता। तो 10 डेज में जितना होता होगा, तो 45 डेज में ज्यादा हम कर पाएंगे कम कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए 10 डेज में हम 10 डेज में 10 समोसा बना लेते हैं या 10 समोसा खा लेते हैं 10 डेज में। तो अगर उसी रेशियो से हम खाते चले जाए, क्योंकि जब डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो सेम रेशियो से बढ़ेगा। तो 10 दिन में 10 समोसा हम खा जाते हैं। हम कहेंगे भाई 30 दिन में हम कितना समोसा खाते होंगे, तो आप आसानी से बता दीजिएगा 30 समोसा खाते होंगे, क्योंकि पर डे एक समोसा खाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। 10 दिन में 10 समोसा। ठीक। अब आते हैं क्या क्या करना है, कैसे बनाना नहीं बनाना। 1 दिन में 3 कैसे? 10 दिन में 10 समोसा खाते हैं, तो 30 दिन में कितना खाएंगे? 30 समोसा। नहीं नहीं, 30 दिन बोले। चलिए, अभी समोसा नहीं खाना है, नहीं तो फिर अभी दुकान बंद से बंद है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। डेयरी मिल्क खा सकते हैं, वो पैकेट बंद आता है। हाँ, तो उसके बाद आप सैनिटाइज कर लीजिए, तो पैकेट के अंदर थोड़ी जाएगा सैनिटाइजर। और दांत खराब हो जाता है। नहीं, कभी कभी खाया करिए, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में मन अथी हो जाता है, तो आप कुछ भी रखिएगा, ऐसा रखिए कि जो दांत में लगे ना। जैसे कि कुछ भी आता होगा, ये आता है ना, बहुत सारा आता है। इक्लेस तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, वो लग जाता है। अब इसकी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता नहीं होता, एक चीज बताते हैं, पाउंड की बात करते हैं। हाँ, पाउंड की बात क्या है, क्या क्या गया है? नहीं, करेंसी वाला पाउंड नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता नहीं होता, इसकी बात करेंगे। तो पाउंड मतलब क्या होता नहीं होता, ये चीज आपको जानना है। तो पाउंड को कन्वर्ट कर दीजिए टेक्स पॉइंट्स में। ये जो पाउंड कन्वर्ट होता है, एक बात ध्यान ही रखिएगा, पाउंड जो होता है ना, 10 का पावर 8 होता। ये पूरा मिलके पाउंड बनाता, 1 पाउंड बनाता। हाँ, क्योंकि पाउंड ही होता 10 का पावर 8। अगर करना चाहे तो 10 पर 8 जीरो होता।
10 पर 80 होता है, दिया रहता आपको मिल जाएगा। तो अगर ये हम देखें कि अगर 10 डेज में कितना एक डेज दे रखा था आपका क्वेश्चन में, और एक क्या दे रखा था, वेट क्या दे रखा, नहीं 10 दे रखा था। ये क्या था, इन पाउंड। 10 डेज में कितना होता था, 2.6। यही है। 45 डेज पूछा, चलिए 45 डेज का पूछा, ये हमको पता नहीं। सिंपल क्वेश्चन वही, रेशियो सेम चलेगा। अगर 10 डेज में इतना बना लेते हैं तो 45 डेज में तो ज्यादा ही बनेगा। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसका डस्ट भी पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा पिक कर पाएगा, ज्यादा पिक करेगा। सवाल में यही था, पिक करना, क्योंकि 10 डेज में इतना डस्ट पार्टिकल पिक करता था, तो 45 डेज में कितना डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, पिक करेगा। तो हम देख लेते हैं 10 डेज। इतना डस्ट पार्टिकल आता था। ये 10 पार्टिकल आपको पता है, राइट हैंड साइड जो होता है वही में आपको रिजल्ट आएगा, मतलब आंसर आएगा। और हमको निकालना क्या था, 45 डेज, तो हम पहले 1 डेज की बात कर लें। हमेशा लिख दे, मल्टीप्लाई 10 क्यों डाले, क्योंकि अगर मल्टी 10 10 तो कट ही जाएगा, हम ऐसे रख देते 1 डेज का इतना काट ही दिए। अ- अगर यहाँ तक समझ गए तो 45 डेज का पूछता। ये कितना आ जाएगा, 39 जा कितना होता है, 117, और एक जीरो, मतलब ये आ जाएगा 117.10 to the power 7, 10 हो जाएगा। हाँ तो 8 में दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, एक 10 आ जाएगा, वो तो आपके ऊपर। आपको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया, 26 था, 45 को हम ऐसे जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, कुछ भी नहीं था, इसको 90 बना दिए और इसको 13 बना दिए। 39 जा तो पता ही है, 117, एक जीरो, एक पॉइंट हटाना मतलब जीरो हटा देना, इसलिए हम 117 10 to the power 7 लिखे। तो फिर आपका डस्ट पार्टिकल आपको किस में देना, पाउंड में ही देना, क्योंकि यहाँ ही पाउंड में ही लिखना है, ये पाउंड में है तो ये भी पाउंड में। हम कह सकते हैं 11.7 into 10 to the power 8। ये सोल्यूशन। आप कहे सर इससे पहले आप बताए तो सब में वैसे ही कर लेते थे, इसमें वन का क्यों निकाले। तो आप गौर से देखिएगा, जो भी एग्जाम्पल हम दिए पहले हम एक ही का बताते थे कि 1 किलोमीटर में कितना जा रहा है, एक टॉफी का क्या पड़ रहा, हम एक का बता रहे थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने इसलिए छोटा वैल्यू लिया जिससे आपको समझ में आवे कि इसका रेशियो भी हमेशा सेम चलता। अगर आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो रेशियो हमेशा वही चलेगा जो यहाँ पर चलेगा। आप करके देखिए, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 2.6 into 10 to the power 8, और ये आ जाएगा कितना, ये 10 के बराबर हो जाएगा, कितने हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट बताते हैं। और डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 से काटिएगा इसमें तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2.6 into 10 to the power 7 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड में है तो नीचे में जाएगा। ठीक, इसको भी देखेंगे, 45 से काटेंगे तो ये 13 से काट दिए, या 5 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं। देखिए 45 था, नीचे में क्या था, 117.10 to the power 8 ऐसा था। हम इसको ऐसा करें, 10 मान लिया, 10 to the power 7 मान ले तो कोई दिक्कत। 5 2 जा, 5 9 जा, 9 13 जा, 1.6, और ऊपर में क्या बच गया, 1, 13 2 जा, 26.10 to the power क्या आ जाएगा। रेशियो वही आना, रेशियो में चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है तो। ये आपका 22 नंबर सवाल था, समझने में कोई प्रॉब्लम। ओ ठीक है, देखते हैं।
चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 23rd नंबर जो सवाल दे रखा आपका, वो सवाल दे रखा 15 डेज, इन 15 डेज अर्थ पिक्स 1.2 इंटू 108 केजी ऑफ डस्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये भी वही बात है। 15 डेज इतना डस्ट वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, पिक करता है। ठीक है, तो कहता है कितना, 4.8 इंटू 10 टू पावर 10 है, 8 है कि एस है, ओ 10 टू पावर 8 केजी ऑफ डस्ट, यही पूछ रहा। ठीक है, इंटरनेट उल्टा दे रखा, हम भी उल्टा बना के बनाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए डस्ट पार्टिकल पहले दे रखा, हम डस्टी पार्टिकल मान लेते हैं केजी में। नीचे क्या दे रखा, डेज। अगर हम देखें 1.2 ये था, और नीचे में कितना डेज था, 15 डेज में। इसका बनाता था 15 डेज, 1.2 इंटू 10 पावर 8, हाँ 15 डेज। ठीक है, आपको निकालना क्या था, 4.8, ये बॉक्स बना मेरा। या तो देखिए रेशियो हम देख ले इसका, क्या देख ले, रेशियो देख ले, या फिर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देख, अगर हम कह दें 1.2 इंटू 10⁸, क्योंकि जो दिया है उसी से कैलकुलेट कर पाएंगे, रिलेशन उसी से निकलेगा। ये कितना दिन लगता है इसमें, 15 डेज। मतलब अब जो आंसर आने वाला है उसमें किस में, डेज में। पिछले क्वेश्चन में 10 पार्टिकल में आना था, अब किस में आएगा, डेज में। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर इसको हम देखें, तो हम अगर 1 केजी की बात करें, टोटल क्या था केजी में, 1 केजी की बात करेंगे तो टोटल का टोटल मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आ गया तो आपसे पूछा कितना है, 4.8 में। इतना टेस्ट लग रहा था, अब कितना लगेगा तो बढ़ेगा। कितना टेस्ट लग जाएगा, एक मिनट। अगर हम बात करें तो ये 1.2 देख रहे हैं, और ये 4.8 देख रहे हैं, ये 10 टू पावर 8 देख रहे हैं, ये 10 टू पावर 8 देख रहे हैं। तो ये कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट को काट सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट इधर भी, एक डिजिट इधर भी। इसको काटेंगे तो 4 4 12 4 जा कट गया। अब बचा क्या, 15 और 4, क्या बचा, 15 और 4। जब 15 4 बच गया, तो हम लिख सकते हैं 15 4 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 15 4 बच गया था हम बोल सकते हैं 60। मतलब टोटल मेरा कितना डेज लगेगा, 16 डेज लग जाएगा इसको पूरा बनाने के लिए। समझ में आया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में जो यूनिट होगा उसी यूनिट में आपका आंसर आएगा। डेज में था इसलिए डेज में आंसर आया, अगर ये 10 पार्टिकल में था 10 पार्टिकल में आता। हाँ, ये केजी में होता तो केजी में आता, मतलब जो यूनिट यहाँ पर दिखेगा, या जनवरी लिखा होता तो जनवरी में आंसर आता, फरवरी लिखा होता तो फरवरी में आता, मंडे लिखा होता तो मंडे में आता। जो भी यहाँ दिखेगा उसी में आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। तो ये बात समझ गए। अब आ कितना गया यहाँ पर, 60, ये मेरा फाइंड किया हुआ आया। क्या इसका रेशियो सेम है, चेक करना, चेक करके देखते हैं। देख, 1.2 इंटू 10 क्या है, 550, 14 था, नहीं 15 नहीं,
15 सही। अगर इसको काटेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10। और काट सकते हैं तो आप देखिएगा, 3 5 जा, 3 4 जा, ये 10 पे एक 10 काट देगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 7। हाँ बोल सकते हैं 4 × एस, यही आना चाहिए यहाँ पर। देख लेते, 4.8, 60 था। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। 12 5 जा, और ये काट देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7। आप चेक करके पता कर सकते थे। आप कोई भी पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, जहां से उठा के दे दे, कोई मतलब नहीं, तुम जहां से दो। जिस सवाल का आप वर्कशीट 1 का बना के देखिएगा, आपके स्कूल वाला क्वेश्चन सवाल जो होगा उसमें बना के देखिएगा तो आपको यही मिलेगा जो यहाँ पर दिखा हुआ लिखा हुआ। इसलिए हम शुरू में आपको समझा दिए कि इसका रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 7 की बात करें, 6 की बात करेंगे, ये चीज रेशियो वाला वहां बताते तो फिर समझ से बाहर था। आप कहते कितना टफ है, कहाँ से आ गया। इसलिए वहां पर ये बताया गया। आप थोड़ा 8 में आ गए हैं, 9 में जाएगा तो इसे भी थोड़ा अलग बताया जाएगा, थोड़ा सा सवाल क्या होगा आप होगा। बाकी सब क्वेश्चन सब क्या रहता है, वही रहता है। ओ, तो सवाल सब तो कुछ नहीं रहता था, इसमें बताया कोई सवाल में दिक्कत तो हम एक सवाल पूछते आपके बुक से ही दे देते। हाँ हम देते, यहाँ पे बना देते, मतलब आपको बता के आंसर बताना, क्योंकि सॉल्व किए ही होंगे। आपके बुक का ही दे रहे हैं, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर है, ये बता देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 21। ये थोड़ा समझने वाला भी है, कहता है द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, लिख लीजिए, या बुक में देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन इलास्टिक स्प्रिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए आपको। लिखा हुआ है। 9.8 सेंटीमीटर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा, होना चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी। पहले चेक कर लेते हैं। ये सवाल समझने वाला ये है, सवाल क्या है देखिए। ये कुछ है, गांव घर में देखते होंगे, ये वाला आता है जब हम लोग कुछ चीज का वेट करते हैं, स्प्रिंग लगा रहता है, इसमें मेजरमेंट लिखा रहता है, 1 kg 2 kg 3 kg। जब इसमें वेट डाला जाएगा, ऐसे करके हुक लगा रहता है यहाँ पर, जब इसमें वेट लगाया जाता है, कोई चीज दिया जाता है वेट, तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जितना जितना नीचे आता है तो ये हमको शो हो जाता है कितना केजी है ये, या कितना टन है। उसमें लिखा रहता है, टन में दिया हुआ है, केजी में दिया है, जिसमें दिया हो। ठीक। तो सवाल भी कुछ आपका यही कहता है, सवाल कहता है द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होता है, जो फैलता है, ऊपर से नीचे आता है। क्या चीज की बात करते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक मतलब जो क्या करे, जो ऊपर नीचे हो फैले। डायरेक्टली, सवाल ही को खोल के लिख दिया, डायरेक्टली होता है उसका वेट। हैंग ऑन इट, मतलब जितना वह वेट डाला जाएगा उतना स्प्रिंग इलास्टिक होगा, उतना स्प्रिंग आगे तक फैलेगा, उतना स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा।
ये सवाल में दे रखा है, लेकिन आपको बताए थे सवाल पढ़ना हमको ये चाहिए नहीं चाहिए, हमको सवाल पढ़ना चाहिए इफ से। कह रहा है कि इफ और वेट, वेट अगर देखें 250 ग्राम था, अगर वेट 250 ग्राम था, कहाँ पर लिख रहे, कहाँ पर लिख रहे, यहाँ पर लिख लेते हैं। वेट कितना था, 250, 250 ग्राम था, तो प्रोड्यूस होता था एक्सटेंशन कितना, 3.5 सेंटीमीटर तक। कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तक। एक्सटेंशन जो होता था, ठीक। आगे दे रखा फाइंड द एक्सटेंशन, मतलब हमें फाइंड करना है एक्सटेंशन वाला, मतलब नीचे वाला पार्ट फाइंड करना है। ठीक, देखिए लिखने का तरीका ऐसे लिखिएगा। तो आपको वेट दे रखा, बाय द वेट ऑफ 7 kg, हमको फाइंड करना एक्सटेंशन। जब 250 की जगह हम कितना लगा दें, ग्राम लगा दें। तो स्वाभाविक बात है, 250 ग्राम का लगाते थे तो 3.5 होता था, तो 700 ग्राम का लगाएंगे, 3.5 से तो बड़ा ही आएगा। चलिए, क्योंकि हमको डायरेक्ट दे रखा था सवाल में, डायरेक्टली है। हम इसको क्या करें, बॉक्स में कन्वर्ट कर दें। तो जो निकालना है उसी की बात करेंगे, उसको राइट हैंड साइड लिखना है। हमें निकालना क्या है, एक्सटेंशन, मतलब सेंटीमीटर में आएगी बात। हम कह सकते हैं 250 ग्राम का एक्सटेंशन होता है 3.5 सेंटीमीटर। 250 ग्राम का एक्सटेंशन 3.5 सेंटीमीटर। आपको कह रखा है कि वन वन ग्राम में कितना होगा, ये बताने के लिए हम आप बोले, तो आप कहिएगा 3.5, क्योंकि 250 ग्राम में इतना है ना, तो 1 ग्राम होगा तो स्वाभाविक इससे कम होगा, कम होगा मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड में कोई सामान क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 374 है और इसको 2 से करना, 2 3 जा 6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ करते क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना आने के बाद। हर स्टेप पे हर स्टेप पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या करता है, कोई भी सामान कम करता है, इसलिए डिवाइड में कम होता है, और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कम होता है, क्यों है, नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो 700 ग्राम की पूछ रहा था, तो निकाल दीजिए। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप इसको काट के देखें, आप पॉइंट हटा दीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे काटते, काट, ये कट गया, 5 5 जा। हम्म, हमें तो निकालना है, क्योंकि भी पॉइंट में दे रखा था, यहाँ भी पॉइंट में लिखना सही रहेगा। ये है, आप यहाँ पर देख ले, इसका रेशियो सेम होना चाहिए, चेक हो जाएगा। ये हटा देंगे ऊपर 0, ये हटा देंगे ऊपर 0, 5 7 जा, और 5 5 जा, अब तो कटेगा नहीं। ये आ गया यहाँ पर, 14 7 जा, 14 5 जा। ये चेक भी हो गया, तो आप देख क्या रहे हैं कि हर जगह जो है इस दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं हो पा रहा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन होगा आपके इस बुक्स में, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल तो पूछा जाएगा।
इसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा,